हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो स्क्रीन पे। इसमें हमें कोर लॉस दे रखा है। जो कोर लॉस है वो दे रखा है हमें 52 वॉट एट 40 हर्ट। यानी कोर लॉस दे रखा है हमें 92 वॉट कितने फ्रीक्वेंसी पे, 40 फ्रीक्वेंसी पे। और दूसरा कोर लॉस दे रखा है 90 वॉट एट 60 हर्ट। ठीक है, ये हमें वैल्यू दे रखी है और हमें निकालना है 50 हर्ट पे कोर लॉस निकालना है, 50 हर्ट पे हमें कोर लॉस निकालना है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करें? ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लिख लेना। कोर लॉस का फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? ए एफ प्लस बी एफ स्क्वायर। देखिए, कोर लॉस दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला ईडी करंट लॉस और दूसरा हाई सिसिस लॉसेस। ठीक है, तो ये एफ स्क्वायर वाला ये आपको ईडी करंट देगा, ईडी करंट लॉस देगा, ईडी करंट लॉस। ठीक है, और जो ये आपका ये एफ ओनली एफ वाला ये आपको देगा हाइस्टेरेसिस लॉसेस। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के कोर लॉस बनता है। अब आपको करना है क्या बेसिकली? देखिए, आपको ए और बी निकालना है। ए और बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब ये आपका हाइस्टेरेसिस लॉसेस का कांस्टेंट और बी आपका ईडी करंट लॉस का कांस्टेंट है। तो आपको दो वैल्यू दे रखी है। वैल्यू क्या दे रखी है? 50 इज इक्वल टू ये एफ फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ का मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी। 50 इंटू ए 40 प्लस कितना है और बी और 40 का स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 40a प्लस बी को करेंगे तो कितना होगा? 1600b। कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। 40 का स्क्वायर करें तो 1600b। हम करके देख लेते हैं। 1611। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेटर चलाना आता तो बता देना, उसके ऊपर भी थोड़ा देख लेंगे। तो एक ये हो गया। दूसरी इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको ना। हम दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या है? 90 और 60a प्लस 6 का 36, तो यहाँ पे 3600b हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। आप नॉर्मली इनको इक्वल करके निकाल सकते हो, ये सीधा कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके, कैलकुलेटर में ऑप्शन आता है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, आप सीधा भी निकाल सकते हो। देखिए, यहाँ पे वेरिएबल डालने का ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ पे डाल के निकाल लेता हूँ एक बार। यहाँ पे 60 आएगा। ठीक है, क्योंकि जो दूसरी फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो 60 दे रखी है। तो मैं पहले डाल देता हूँ 40। वाई की वैल्यू कितनी है? 1600 और इज इक्वल टू 50। और दूसरी वैल्यू कितनी है? यहाँ पे भी जो आएगी वो 60 कितनी यहाँ। ठीक है, ये 40 आएगी क्योंकि वो इक्वेशन ऊपर वाली थी। ठीक है, यहाँ पे आएगी 90 वॉट, यहाँ पे 52 वॉट आएगी। एक मिनट, 52 वॉट इसलिए आएगी क्योंकि हमें लॉसेस लेना है। कोर लॉस 52 वॉट दे रखा है। ठीक है, ये 52 और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी। यहाँ पे जहाँ पे एफ लिखा पड़ा वहाँ फ्रीक्वेंसी आएगी, जहाँ कोर लॉस लिखा पड़ा वहाँ पे कोर लॉस आएगा। तो कोर लॉस 90 और 50। ठीक है, तो मैंने लिख लिया 52 था कोर लॉस, तो 52 लिख लेते हैं इसे। और फिर यहाँ पे क्या है? 60 और दूसरा 3600 और 90। तो जो x की वैल्यू यानी जो a की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? a की वैल्यू आ रही है आपकी 9/10 यानी 0.9। और b की वैल्यू देखते हैं। v की वैल्यू आ रही है 0.0, b की वैल्यू आ रही है 0.01। ठीक है, ये आप नॉर्मली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैंने इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लिया। तो आपके पास ए और बी की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है? सेम फॉर्मूला यूज करना है। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 58। कितनी दे रखी है? 58। तो आपको क्या निकालना है? कोर लॉस निकालना है 58 पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोर लॉस। फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है? ए एफ प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 0.9। एफ की वैल्यू भी पता है कितनी है हमारे पास? 50 प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 0.01। एफ की वैल्यू कितनी है? 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 2500 हो जाएगा।
तो इन दोनों इनको कैलकुलेट करने के बाद मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेता हूँ। 0.9 इंटू 50 और प्लस कितना है 0.01 इंटू 2500। मैं यहाँ अगर 50 का स्क्वायर भी करूँ तो देखता हूँ क्या आता है, 70 आ रहा है। तो मेरा जो कोर लॉस है वो कितना है, 70 है। ठीक है, एट 50 हेड फ्रीक्वेंसी, 50 हेड फ्रीक्वेंसी पे क्या हमारा कोर लॉस 70 है। ठीक है, तो हमारा जो कोर लॉस आ गया वो 70 आ गया। अब मैं आपको सेपरेट करना बताता हूँ कि आपको ईडी करंट लॉसेस कैसे सेपरेट करोगे। तो ईडी करंट लॉस क्या है, ये है आपका ईडी करंट लॉस ये है। तो आप क्या इस फॉर्मूले पुट कर दोगे, बी की वैल्यू क्या है 0.01 इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.01 इंटू कितना है 2500। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है 0.01 इंटू 50 का स्क्वायर। तो जो वैल्यू आपकी आ रही है वो कितनी आ रही है 25 आ रही है वॉट। ठीक है, तो जो ईडी करंट लॉस है वो कितना आ गया आपका 25 वॉट। ठीक है, अगर मैं आपको हिस्टैरिसीस लॉसेस निकालने के लिए बताऊं तो कैसे निकालिएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है ए बाय एफ। ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू 0.9 और एफ की वैल्यू कितनी है 50। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ रहा है 0.9 इंटू 50 तो आ रहा है 45। ठीक है, तो ये आपका आ गया 45। तो आपने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले आपके पास दो वैल्यू गिवन थी, दो वैल्यू गिवन से आपने फॉर्मूला लगाया कोर लॉस का। कोर लॉस के फॉर्मूले में ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है और एफ फ्रीक्वेंसी है। आपने इस फॉर्मूले से दो वेरिएबल निकाले, दो इक्वेशन बनाए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ए और बी निकाला। ए और बी निकालने के बाद आपने क्या किया कि पूरा आपका कोर लॉस आ गया। कोर लॉस कितना आया था 70 आया था, जिसमें से आपने क्या किया कि आपने ईडी करंट लॉस को अलग किया और हिस्टैरिसीस लॉसेस को अलग किया। ईडी करंट लॉस को अलग करने के लिए बी बाई एफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और हिस्टैरिसीस लॉसेस के लिए ए एफ का फॉर्मूला लगाया। जब वैल्यू पे आपने पुट कर दिया तो दोनों की वैल्यू सेपरेट आ गई। एक की वैल्यू हमारे पास 45 निकली है और दूसरे की वैल्यू हमारे पास 25 निकली। दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है 70 आ रहा है। तो ये हमारा एक तरीका था जिसमें आप कोर लॉस को सेपरेट भी कर सकते हो और कोर लॉस को निकाल भी सकते हो, लेकिन कंडीशन ये कि आपके पास दो इक्वेशन दी हुई होनी चाहिए तभी आप दो